धुरंधर 2 से ज्यादा मजा तो मेल्ट डाउन पे आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे लिख लिख के या इंस्टाग्राम पे वीडियो बना बना के हो रहा है। ये सामने आपके एक चीज दिखाने जा रहा हूं, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को कर। मैं अभी 4 घंटे अफीम खा के आई हूँ। सबसे पहले मूवी देखने का शौक है आपको जाने का, पर फिर बाहर आके बोलना कि नहीं आप लोग ये मूवी मत देखिए। मैं 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। अब पता नहीं कौन सी अफीम आप खाते हैं, क्योंकि जो आप लिखते हैं उसके बाद बहुत बारी ये लोग सोचते हैं कोई व्यक्ति ये कैसे लिख सकता है, कोई व्यक्ति ये कैसे बोल सकता है, कोई व्यक्ति ऐसे कैसे सोच सकता है। तो शायद सेल्फ डिक्लेरेशन जो आयरॉनिकल वे में की है कि मैं 4 घंटे अफीम खा के आई हूं, ब्ला 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 ब्ला। लोग कह रहे हैं पता नहीं भैया क्या आप खाती हैं, कौन से पदार्थ आप लेती हैं, पर जो बोलती हैं उसके अंदर एक बड़ा एजेंडा होता है। जैसे हैदर जब रिलीज हुई थी मूवी, तब आपको कितनी अच्छी लग रही थी मूवी वो। हैदर ने बड़ा कॉम्प्लेक्स कश्मीर, क्या है कॉम्प्लेक्सिटी कश्मीर में बताइए मुझे। कश्मीर फाइल्स ने बहुत सिंपल वे में दिखाया था, जिस मूवी का इन सब ने विरोध किया था, पर हैदर ने कॉम्प्लेक्स चीज बड़े आराम से दिखा दी। हैदर हम हैं कि हम नहीं। मैं थिएटर छोड़ के आ गई, पर हैदर ने मुझे छोड़ा नहीं। वैसे ही लोग धुरंधर पे कह रहे हैं। लोग तो साढ़े साढ़े 10 बजे जा रहे हैं, सुबह 6 6 बजे के शो पे जा रहे हैं कि हमें देखनी है, हम छोड़ के आ रहे हैं, पर मूवी हमें नहीं छोड़ रही। ऐसा लोगों का एक्सपीरियंस है, पर उसके अंदर तड़प है। वो मुझे गाने याद आते हैं, इतना गाना याद आता है कि भैया ऐसा हो जाता है ना मूवी के बाद कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। ऐसे ही बहुत लोगों के दिल टूटे हैं, और इस वीडियो में थोड़े ऐसे टूटे दिलों की बात करूंगा क्योंकि आपको मजा आने वाला है। धुरंधर में सारे पुराने गानों को रीमिक्स करके रीइमेजिन किया गया है। वैसे ही इस मेल्टडाउन में आप भी नीचे लिख देना कौन से गानों को आप इन सब की बेबसी, बेबसी, मायूसी, जख्म, दर्द पे मरहम लगाने के लिए, नमक नहीं मरहम लगाने के लिए प्लीज आप गाने बता देना। क्योंकि इस लेवल तक टेंशन और पैनिक हो गई है कि अब एक ट्वीट में सारवरकर, वीर सारवरकर के भी सपने आ रहे हैं। वो तो वैसे ही आते रहते हैं वीर सारवरकर के सपने, पर अब वो और बढ़ के आ गए हैं, जहां पे यहां तक पहुंच गए हैं कि भाई धुरंधर 5 आएगी ना, तो उसमें सारवरकर, गोवालकर जी को, जी तो मैं बोल रहा हूँ ये तो नहीं लगाएंगे, को क्राउन कर दिया जाएगा एज अल्टीमेट फ्रीडम फाइटर्स। और पैनिक लेवल देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद को एंड क्रेडिट भी नहीं दिया जाएगा। ये अभी से इमेजिन कर रहे हैं कि धुरंधर 5 वाली। क्या डर का माहौल है रे, क्या डर का माहौल है। अच्छा है, डर थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। जिनको लगता था एजेंडा सेट करना, नैरेटिव सेट करना उनके ऐसे चुटकी बजाने का खेल है, अब जब वो मूवी हॉल में तालियां बज रही हैं, और तालियां बज रही हैं उस चीज के लिए जो इनकी कल्पना में नहीं थी, इनकी इमेजिनेशन में नहीं थी, कि बॉलीवुड पे तो इतना बड़ा स्क्रिप्ट का कंट्रोल था, वो कैसे टूट गया। ये नहीं, इन सबके जो एक ऊपर बैठे हैं, ध्रुव राठी, या जर्मनी बैठे हैं या कहाँ बैठे हैं, ध्रुव राठी का तो मेल्ट डाउन लेवल नेक्स्ट ही हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं तो 3 महीने पहले ही बोल रहा था जी आदित्य प्रोपागैंडिस्ट है। कभी शीशे में जाके शक्ल देख लीजिएगा कि आप क्या प्रोपागेंडा करते हैं, पर ठीक है प्रोपागैंडिस्ट है, अब सब देख लेंगे। पहले तो वो सटल थे अपनी मूवी में, तो पहली मूवी में सटल थे, बट अब तो ब्लेटेंट हो गए हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। रिमेंबर मैंने कहा था कि पिछली मूवी एक वेल मेड प्रोपागेंडा है, वो बहुत डेंजरस है। अब तो ये वेल मेड भी नहीं रही, वाह वाह वाह, ये मूवी अच्छी नहीं रही, वेल मेड नहीं रही। पूरे साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स बोल रहे हैं, आला अर्जुन बोल रहे हैं, जो जो वहां पे महेश बाबू हैं, एनटीआर हैं, पर वो सब छोड़िए, वो तो एक्टर्स हैं, उनको क्या पता, पूरी जिंदगी में आप एक्टिंग ही करते रहे हैं। पर ध्रुव राठी को बेटर पता है कि भैया क्या चीज अच्छी मूवी है और कौन सी अच्छी नहीं है। पर एस राजमौली जी, जिनकी वो बाहुबली, एवरीबडी लव दैट मूवी राइट, वो बाहुबली वो तारीफ कर रहे हैं कि ये है इमोशनल ग्रिपिंग सिनेमा।
तो बड़ा ठीक बोलते हैं नहीं नहीं ये मूवी अच्छी नहीं है, कितना अफसोस होगा। पिछली मूवी हिट करने में इनका बड़ा रोल था, ऐसा पता आपको, क्योंकि जो इनकी फेकरी थी वो एक्सपोज हुई। वो इनका देन और नाउ का बहुत वायरल हुआ था। देन और नाउ लोगों ने शेयर किया था जब पीके आई थी जनवरी 18। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीके से, तुझे कोई प्रॉब्लम है मूवी से तो जा बना ले अपनी मूवी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और जब सिमरन जीने पे आ जाती है जिंदगी तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जा ले बेटा बना ले अपनी मूवी, क्योंकि तब तक सोचते थे कि मूवी बनेगी ही नहीं। सारा इकोसिस्टम कंट्रोल में, 18 की बात है ना, 14 में नई नई सरकार आई थी, इनको लगा रे ये तो हमारे, देखो क्या है, कंट्रोल हर लेवल पे है। फिल्म रिव्यूअर्स हमारे, बड़े बड़े स्टार्स हमारे, डायरेक्शन में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हमारे, उस समय ओटीटी कितने थे नहीं थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म आगे जाके हम कंट्रोल करेंगे। तो एंड टू एंड हमने क्लोज्ड सर्किट किया हुआ है। तब चुनौती थी जाके अपनी मूवी बना ले। भारत, जो भारत है, आप उसको जितना मर्जी दबाने की कोशिश कीजिए दबा नहीं सकते। वो सच्चाई लेके बाहर आता ही है, वो हकीकत दिखाता ही है। समय लग जाता है कई बार, पर वो हकीकत दिखाता है। तो जब मूवीज बननी शुरू हो गई तो रोने बैठ गए। फिर तो आप बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो कच्ची मिट्टी खेल रहा था। पता बचपन में कच्ची मिट्टी होती थी ना प्लेन में, दोबारा ट्राई दो दोबारा दो, धुरंधर 2 आ गई। नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं खेल रहा था जी, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो प्रोपेगेंडा करते हो, सारा दिन प्रोपेगेंडा करने वाले, पर तुम प्रोपेगेंडा करते हो। अब क्यों नहीं हुआ कि बना ली ना मूवी। पीके में, पद्मावत में क्या बोलते थे कि अरे अगर हिस्ट्री किसी मूवी से हिलती है तो जाके मूवी बनाइए। ये तो रियलिटी दिखा दी। आज भी एक खूंखार लश्कर का टॉप कमांडर टाटा सी यू बाय बाय हो गया है, अननोन मैन ने किया है। अननोन मैन पे अगर मूवी बन रही है प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ये नहीं, एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, वो कहता है ट्वीट के अब रिलीजियस वर्सेस क्यों आ गई हैं। कहाँ गए वो दिन जब मूवीज मूवी के ऊपर थी और उसमें कुछ रिलीजन और वर्सेस नहीं थे। कहाँ गए वो सुखते दिन। भाई आपको याद है अमिताभ बच्चन, मैं अब कोई शाहरुख सलमान आमिर की बात नहीं करूंगा, ये एक पुराना टाइम का चलता रहा है। याद है ये अमिताभ बच्चन का, जब कोई रिलीजन के बारे में बात नहीं होती थी, जहां पे अमिताभ क्या कहते हैं कि मेरे बदन पे ये है चादर है, तू गोली चला ले मार ले देख मैं बचता हूं नहीं बचता। और फुल वो खुल के रिलीजन को इसके अंदर लेके आते हैं। एक्चुअली अलाउड है ये, अगर आपको लाना है आप लाइए, लोगों को देखना है तो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, चर्चा भी नहीं होती थी। तो आज कहते हैं रिलीजन कब था मूवीज में, तब क्या होता था, पूरा सीन ये था कि मुझे गोली भी लग जाएगी पर मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी छाती पे इस तरह से मैं ड्रेस्ड अप हूं। या फिर जो याद है वो बिल्ला मेरे पास कौन सा था, तो मैंने बिल्ला पहना हुआ है, जब मैं कुली हूं तो मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा, मेरा कुछ नहीं बढ़ेगा, है ना, क्योंकि मैंने अपना एक बिल्ला पहना हुआ है। वैसे सीन्स बनते थे जहां पे मंदिरों में जा जाके आप सवाल पूछते थे, मंदिरों में जा जाके आप चुनौतियां देते थे। पर तब थोड़ी ना धर्म आता था, धर्म तो अब लाया है कोई। तब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों धर्म कोई ले आया। जब मुगल्स, आपने एक मूवी का सीन सुना है, मुगल्स ने एक तरह से कश्मीर को इन्वेंट कर दिया। हजारों हजारों सालों से ऋषियों की भूमि मुगल्स ने आके इन्वेंट कर दी थी। ओ रे तब कोई एजेंडा नहीं था, पर सिर्फ डिफरेंस ये था कि कोई ऐसी बातें ही नहीं करता था। अच्छा इनको छोड़ो, आगे एक अभिसर करके हैं, वो तो भाई साहब उनको तो मुझे लगता है सदमा ही लग गया इस मूवी के बाद। कहते हैं धुरंधर 2 धुरंधर 1 के आसपास भी नहीं है। आदित्य धर ने फिल्म के नाम पर बेहुदा और बेशर्मी भरा पॉलिटिकल प्रोपागेंडा बनाया है कि पॉलिटिकल प्रोपागेंडा है, बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये फिल्म पूरी तरह रणवीर ऑफिशियल की है, शानदार अभिनय। अब ये देखिए डिफरेंस, मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक ये है, दे हैव गिवन अप ऑन आदित्य धार। वो एकदम आउट ऑफ सिलेबस की तरह आए, वो आउट ऑफ सिलेबस की तरह आए और उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई, फिर धुरंधर 1 बनाई, फिर 2 बनाई। अब उनको क्या करो, वो तो आपकी बात सुन ही नहीं रहे। रणवीर तो अपनी टीम का सोच रहे होंगे। दीपिका कितनी तारीफ कर रही है ना इस मूवी की, 500 इंस्टाग्राम पोस्ट, ट्विटर पे,
रील्स, फेसबुक पे हर जगह प्रमोशन में और सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व है ना। और कब उनको सेलिब्रेट करना होता है, जेएनयू जाके, याद है मूवी से पहले जेएनयू में जब पूरा वो किस तरह का प्रोटेस्ट था, जहाँ पे आप जाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि टीम होती है। तो अभी रणवीर पे ये मेरे ख्याल से अनश्योर होंगे कि भैया समझ गए हैं रणवीर के किस तरह की मूवी बनेंगी, या ये बाय चांस ऑफ हैंड हो गया क्योंकि रणवीर सिंह की काफी देर से मूवीज फ्लॉप हो रही थी, तो क्या हो रहा है, तो अभी तो तारीफ कर दो। पर धुरंधर 2 खराब है, धुरंधर 1 ठीक थी भाई। ये पूरी जमात पूरी की पूरी धुरंधर 1 को भी ऑब्जेक्ट कर रही थी, तब भी इस तरह की बातें थी, तब भी अलग अलग भाषा में इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे मूवी को, एजेंडा प्रोपेगेंडा ब्ला ब्ला लटरम पटरम बता रहे थे। अब अच्छी लग रही है। जैसे एल के अडवाणी जी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तो एल के अडवाणी जी, अरे नहीं 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 नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक थे यार, ये बहुत डिफिकल्ट है, अभी मिट्टी में मिला देंगे। योगी जी आ गए, तो फिर क्या होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर क्या होगा, फिर शायद इनको मोदी जी लगेंगे, अरे नहीं तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। ये अब डिफिकल्टी आ गई है, पहले तो बहुत अच्छे थे, पर ये चलता रहता है। अच्छा, इस गैंग में लोगों की कमी नहीं है, इस गैंग में कोई कमी नहीं है। फिर वो उस पे गाना चलता है, ऐसा जख्म दिया है, ऐसा जख्म दिया है कि अब, क्या था मैं गाना ही भूल गया यार हंसते हंसते, ऐसा जख्म दिया है कि अब नहीं, चलो जो भी गाना था आप गा देना, मैं तो भूल ही गया। बेसिक लाइन थी कि अब हर नए चेहरे से ये दिल डरेगा। अब मुझे लगता है हर नई मूवी से ये दिल डरेगा। ऐसा जख्म होगा, कौन सी मूवी आ जाएगी यार, कश्मीर फाइल्स आ जाएगी, धुरंधर आ जाएगी, किस किस तरह की मूवी आ जाती है, केरल स्टोरी आ जाएगी, किस किस तरह की मूवी आ सकती है। तो ये डर का माहौल, मैं तो हमेशा बोलता हूं, जब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान पे ऐसी ही मूवी बनाता है, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। पर इससे आगे भी लोग हैं, एक से बढ़कर एक लोग हैं। वो राना अयूब की तो आपको पता है कितने अच्छे व्यूज होते थे, कितने अच्छे व्यूज होते मूवी पे, जब मूवी आई थी पीके जैसी। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स द प्ली टू बैन आमिर खान फिल्म पीके, सेज इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। ये 14-14 वाली मूवीज ना जाती बाहर की मूवीज थी। उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों की, आपको पता है अवेयरनेस कितनी बड़ी और किस तरह की थी। तो पीके में जिसमें मजाक उड़ाया जा रहा है, इस मूवी धुरंधर में देख के आइए, कहीं मजाक नहीं उड़ाया, किसी धर्म का नहीं उड़ाया, वहां पे तो ओपनली मजाक उड़ाया जा रहा है। ये तो पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई मूवी है, धर्म के ऊपर उस तरह से नहीं है। पर यहाँ पे पीके में धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, तब ठीक था, तब ओके है, तब एक्सेप्टेबल है, तब नो प्रॉब्लम है ना, तब एब्सोल्युटली जीरो प्रॉब्लम है, डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। पर अब देखो कैसी तड़प है। या फिर आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, वॉशिंगटन पोस्ट, ओ बाप रे बाप, कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, कि मोदी की पॉलिटिकल पार्टी ने पूरा बॉलीवुड को वेपनाइज कर दिया। अरे क्या कर दिया, एक प्राइवेट डायरेक्टर ने प्राइवेट मूवी बनाई है, उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका रिस्क है, उसको जो सही लगा उसको उसने दिखा दिया। बहुत मूवीज आई हैं, बहुत बनी हैं जो नहीं चलती हैं अगर लोगों को पसंद ना आए, पर आप रुकेंगे थोड़ी ना, आप तो आर्टिकल्स देखिए, पैनिक लेवल। मैंने कहा ना, मूवी के जितना मजा, शायद ज्यादा मजा इसमें आता है। पूरा एस्से लिखा गया, पता नहीं कितना ही लंबा लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं, सिर्फ हेडिंग देखी। हिंदी सिनेमा's appalling descent into Islamophobia and Hindu nationalism from manufacturing mythic pasts। मतलब पास्ट में जो अच्छी चीजें दिखाते हैं ना, ग्लोरी दिखाते हैं भारत की, शायद वो मिथिक पास्ट है, काल्पनिक है। राम मंदिर केस में भी काल्पनिक वाला एक एफिडेविट डाला था, टू प्रमोटिंग मस्कुलर नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म एंड इस्लामोफोबिया। क्या मिलिटरिज्म है और नेशनलिज्म क्या मस्कुलर नहीं होनी चाहिए, क्या गलत है। हिंदी सिनेमा इज इंक्रीजिंगली अलाइनिंग विद हिंदुत्व पॉलिटिक्स और चीट कर रहे हैं सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी। हो मैं अनगिनत मूवीज आपको दिखा सकता हूं जब इनको सेकुलरिज्म से प्रॉब्लम नहीं थी, जब फुल ग्लोरिफिकेशन हो रही थी, पर तब उनको वो ग्लोरिफिकेशन पसंद थी। अब आप देखिए स्क्रोल, एक और आर्टिकल है, वो देख लीजिए आप, रिवेंज इज एवरीथिंग, गोर चेयर लीडिंग प्रोपेगेंडा। मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि भाई तुम्हारे दिमाग कहाँ पे हैं।
जब तुम इतने आर्टिकल्स एक मूवी के अगेंस्ट लिखते हो, तो जिसने नहीं भी देखनी होगी ना, वैसे सबने ही देखनी है, पर जिसने नहीं भी देखनी होगी वो देखने जाएगा, भाई है क्या है इस मूवी में। मुझे लगता है आदित्य घर ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया इन लोगों को कि तुम जाके मूवी के बैंड बजाओ ताकि लोग जाके और मूवी देखें। मैं कम से कम बोल रहा हूं 100 से 200 करोड़। तो ये वो ऑडियंस जो शायद कभी नहीं जाती, जो इनको पढ़ती है, इनको देखती है, वो भी देख देख के जाए अच्छा हो क्या रहा है। आपको पता है सबसे ज्यादा हिस्ट्री में डाउनलोड्स पाकिस्तान में कौन सी मूवी के हुए थे? धुरंधर के। आई किड यू नॉट, धुरंधर 1 के सबसे ज्यादा इलीगल डाउनलोड पाकिस्तान में हुए थे। उधर प्रॉब्लम नहीं थी, उधर वो नाच रहे थे गानों पे, रील्स आ रही थी गानों पे नाचने की, रील्स आ रही थी मस्ती की, पर दुख इनके दिल में हो रहा था। वहां पे लोग नाच रहे हैं, यहाँ पे लोग रो रहे हैं। वहां पे अभी एक और बात आई है कि पाकिस्तानी रिपोर्टर ने एक पोस्ट वीडियो करी कि धुरंधर 2 की भी वहां पे चलनी शुरू हो गई है। इंटरनेट ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है कि भैया रिवेंज। वो वहां पे अभी लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी है, ये ज्यादा सके हैं। यहाँ पे जिनके दिलों में दर्द हो रहा है उनको पाकिस्तान से ज्यादा दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है रे? पाकिस्तान में तो लोग देख रहे हैं, उनको पता है कितने टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में, उनको पता है पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की, माने ना माने दिखता है। उनको पता है अफगानिस्तान में, भारत छोड़ो अफगानिस्तान में रिहैब के अंदर पेशेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर वो बम्बार्डमेंट करते हैं। उनको पता है बलोच में किस तरह लोगों को वो गायब करते हैं, उनको पता है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। ये लोग आके बोल रहे हैं कि बहुत गलत कर रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सच्ची में गलत तो बहुत कर रही है। मजा आए ऐसा गलत करते रहे। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, या और फिल्म मेकर्स, क्योंकि धुरंधर से पहले नहीं पता था ना आपको, और यंग फिल्म मेकर्स, गुड फिल्म मेकर्स, ग्रेट फिल्म मेकर्स हु आर सेटिंग द बाउंड्रीज, रीइमेजिनिंग एंड शोइंग द रियलिटी, वो बने। मोर पावर टू सिनेमा। इतने सालों से जब एजेंडा चला रहे थे तो सिनेमा है, सिनेमा रहने दो, अब क्या प्रॉब्लम होगी। फायर, मीरा नायर की मूवी याद है, एक नॉवल पे बेस्ड थी। नॉवल में क्या नाम था? बेगम जान और राबो। मूवी में क्या नाम कर दिया? राधा एंड सीता। क्योंकि आपको आपत्तिजनक मूवी बनानी थी, आपको अपने हिसाब से, जो आपके हिसाब से उस समय कंट्रोवर्शियल था मूवी बनानी थी, तो नेम चेंज हो जाता है। अच्छा शेरनी मूवी देखी है आपने? उसमें क्या हुआ, जो रियल लाइफ स्टोरी पे आधारित है। फॉरेस्ट ऑफिसर का क्या नाम था? के अबराना। और जो पोचर था, स्मगलर था, उसका क्या नाम था? असगर अली। मूवी बनी, नाम चेंज की जरूरत क्यों पड़ गई? फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम विंसेंट और विलन का नाम रंजन राजहंस। क्यों रे? क्यों जरूरत पड़ गई? वो प्रोपेगेंडा एजेंडा नहीं था। और चक दे तो भूलता नहीं ना भाई। चक दे जिसमें आपने सो कॉल्ड एक इंडियन रियल लाइफ हॉकी स्टोरी बनाई और मूवी हिट भी बड़ी हुई थी, जिसमें आपने दिखाया हॉकी कोच है वो किस तरह उसको विक्टिमाइज किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, वो बहुत परेशान होते हैं, और फिर वो कैसे विक्ट्री को लीड करते हैं गर्ल्स टीम को। कितनी अच्छी स्टोरी है, आनी चाहिए। पर क्या उसके नाम पे नहीं आनी चाहिए जिसके जीवन में ये हुआ? नाम क्या था? रंजन नेगी। क्यों रंजन नेगी नाम नहीं रखा? और नाम क्या रखा? कबीर खान। कहां से एंगल घुसेड़ा यार विक्टिम हुड का, कि इसलिए विक्टिम हो रहा था क्योंकि नाम कबीर खान था। जो पॉलिटिक्स है स्पोर्ट्स में गलत बात है, पर है। जो पॉलिटिक्स है, रोड ब्लॉक्स है, फेवरेटिज्म है, बहुत जगहों पे है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पर उसके अंदर रिलीजन का एंगल सटली जोड़ो। कबीर खां है ना, इसलिए उसके साथ हुआ होगा। रंजन नेगी मत दिखाओ। ना 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 ना। या फिर जो ऐसी इतनी सारी मूवीज आती हैं जहां पे मंदिर में बैठे आप घंटी बजा रहे हैं, जहां पे आपने सारे विलन्स ने एक के बाद एक विलन ने तिलक लगाया हुआ है, एक के बाद एक पिक्चर है ऐसी, तब कोई एजेंडा प्रोपोगेंडा नहीं चल रहा। नीचे नाम लिख देना, कितने ही विलन्स के नाम होंगे, कितने ही मूवीज के नाम होंगे जहां पे आपके पास इस तरह के सीन होंगे। पर अब तो पॉलिटिशियन भी जम मार के इसके अंदर, कई पॉलिटिशियंस आके बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं ऐसी मूवी के साथ कि ऐसी मूवी क्यों बच गई है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं इसको बैन करो। क्यों भाई? पीके की लॉजिक था ना, मूवी है दूसरी बना लो, देख लो, इग्नोर कर दो। अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है? विशाल भारद्वाज आके कहते हैं अब तो मैं एक एच ऑफ हैदर भी नहीं बना सकता। बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि लोग उसको सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर देंगे
कि आप किस तरह की मूवी बना रहे हैं। और ये अवेयरनेस लेवल है लोगों में, लोगों की मर्जी है, बनाने से कोई नहीं रोकता आपको, बनाएंगे कोई देखेगा नहीं, ये डर सता गया है। वो क्या बोलते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अर्लियर बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कुछ नहीं किया, वही सारा इकोसिस्टम है। जनता ने कमेंट कर करके चीजें सामने ला ला के ये प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोज कर दिया है। तो कोई प्लेटफॉर्म बहुत आपत्तिजनक चीज अगर अब बनाएगा तो लोग उसको बॉयकॉट करेंगे, अनसब्सक्राइब करेंगे। लीगल पीसफुल मीन से लोग अपने व्यूज एक्सप्रेस कर देंगे। जो इतनी देर तक चूरन चल रहा था कि लोग एक्सप्रेस ना कर पाए, आप लोगों को लपेट दें क्योंकि आपके पास सारा माउथ पीस था, वो टूट गया है। और आपके अरमान भी इसी तरह आंसुओं में बह गए हैं। बहने चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ और लोग ऐसी मूवीज बनाएं, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, नए नए लोग आए, नई नई क्रिएटिविटी दिखाएं। लेट so many different ideas blossom. Let public decide they want पाकिस्तान के साथ डांस सीक्वेंसेस, रोमांस सीक्वेंसेस, या अननोन मैन गेटिंग रिवेंज ऑन पाकिस्तान फॉर इट्स हरकतें। जनता डिसाइड करे।